वहां पे ट्रैक्स में आईईडी लगाया था जिसके ऊपर जाफर एक्सप्रेस गई और वहां पे एक्सप्लोजन हो गया। 5 से लेकर 6 लोग घायल हो गए। किसी के मरने की खबर नहीं आई अभी तक। अब किसी के मरने की खबर नहीं, हो सकता है कोई ना भी मरा हो। इट्स हाईली पॉसिबल। और यह भी पॉसिबल है दोस्तों कि यह बात दबा दी गई हो। क्यों? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा। यह बात मुझे भी नहीं पता थी कि क्या होगा, पर मुझे ऐसा लगा कुछ ना कुछ तो होगा। याद है 2 दिन पहले हमने कौन सी स्टोरी कवर करी थी दोस्तों? हमने यह बोला था कि अमेरिकन को $1.2 बिलियन के चलते पसनी में एक पोर्ट दे दिया। पसनी एक जगह है बलूचिस्तान में जो कि 70 मील दूर है गवादर से। अगर आप टुवर्ड्स द ईस्ट मूव करेंगे कोस्ट लाइन पे तो देखिए ईरान का बॉर्डर है। जैसे आप ईरान की तरफ जाते हैं वहां पे चाबहार पोर्ट है जो कि इंडियंस ने बनाया है, ये आपको पता है। जब आप बॉर्डर में इस तरफ आते हैं बलूचिस्तान की ओर जो कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड इलाका है, वहां पे आपको दिखता है गवादर जो कि बनाया चाइनीज ने है। और उससे अगर 70 किलोमीटर आगे चले जाएं उसी कोस्ट लाइन पे तो पसनी है। जैसा हमने आपको उस दिन बताया था, पसनी की खासियत क्या है दोस्तों? खासियत यह है कि वहां पे पाकिस्तान नेवी का एक बेस है। खासियत यह है कि वहां पे 3000 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप है। 3000 मीटर लंबी एयर स्ट्रिप का क्या मतलब है? वहां पे फाइटर प्लेन्स उड़ सकते हैं और लैंड हो सकते हैं। बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेक ऑफ और लैंड हो सकते हैं। वहां पे बड़े बड़े ड्रोन्स, लंबी मारक क्षमता वाले ड्रोन्स लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ हो सकते हैं। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन सकता है, इतनी जमीन है। वहां पे पाकिस्तानियों ने यह बोला कि भाई एक काम करो, अमेरिका को दे दो। तो दोस्तों मेरा यह कहने का मतलब है कि यह जो अटैक हुआ है, जो आईडी लगी है ट्रैक्स पे और जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ, ये पहली बार तो हुआ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, एक फर्म बिलीफ है कि जब भी जाफर एक्सप्रेस पे हमला होता है यह मैसेजिंग होती है। जाफर एक्सप्रेस खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे अटैक हो जाता है। ट्रेन में नहीं, प्लेटफॉर्म पे जाफर एक्सप्रेस के बगल में। कभी जाफर एक्सप्रेस को बीएलए वाले घेर लेते हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी वाले, और लोगों को बंदी बना के पहाड़ ले जाते हैं। यही नहीं, कभी फायरिंग हो जाती है, कोई रॉकेट फायर कर देता है, कोई ग्रेनेड फेंक देता है। कुछ ना कुछ जाफर एक्सप्रेस के साथ होता रहता है। क्या यह मैसेजिंग है अमेरिकन को कि अगर तुम आए तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं? देखिए, अगर किसी की जान नहीं गई, अगर हम मान के चलते हैं जो पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि अभी तक खबर यह है कि किसी की जान नहीं गई, ठीक है। अगर दोस्तों हम ये मान के चलते हैं कि किसी की जान नहीं गई, तो क्या हम ये मान के चल सकते हैं कि जो भी ये मैसेज पास करने की कोशिश कर रहा है वो दोबारा हरकत में आएगा, दोबारा ऐसी कुछ कार्रवाई करेगा? हो सकता है जाफर एक्सप्रेस के साथ ना करे, हो सकता है किसी और चीज के साथ करे, हो सकता है ये आईडी, क्योंकि देखिए आईडी जब भी बनाया जाता है, मैं आपको बताता हूं जितना मेरा रिसर्च है इस मामले में, आईडी जो है कभी ऐसा नहीं कि आपने ट्रेन में 4 लोगों को घायल करने के लिए आपने आईडी लगाया। आईडी होता है बड़ा धमाका। आईडी का मकसद होता है कि जाने जाएं, ऐसा धमाका हो जो मीलों मील तक आवाज सुनाई दे और आग के गोले आसमान में छूट जाए बिल्कुल। आईडी में तब जिसको कहते हैं कि लगाने का मकसद आईडी का यह होता है कि परखच्चे उड़ा दें किसी चीज का। दैट इज द इंटेंट ऑफ एन आईडी। क्या आईडी का इंटेंट यहां पे फेल हो गया? क्या वो इंप्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस जिसको फटना था और जाने लेनी थी, क्या वो फेल हो गई? क्या वो अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई? अगर ये बात सच है तो फिर दोबारा कोशिश की जाएगी। अब दोस्तों इसमें है क्या, कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो कर सकते हैं? अगर नॉर्मली आप सोचें तो आप बोलेंगे नहीं साहब ये तो बीएलए वालों का खेल हो सकता है, ये बलोच लिबरेशन आर्मी वालों का खेल हो सकता है। और हो सकता है, इट्स हाईली पॉसिबल, क्योंकि बीएलए ने पहले भी करा और बीएलए ने छाती ठोक के बोला है कि साहब हमने करा है। ये हो सकता है, राइट? तो इसमें कोई अचंभे या अचरज वाली बात नहीं होगी कि साहब बीएलए ने एक बार दोबारा अटैक कर दिया। पर क्या एक और चीज हो सकती है? क्या यह हो सकता है कि यह चाइनीज ने करा हो? सोचिएगा जरा, कौन नहीं चाहता कि वहां पे अमेरिकन, क्योंकि अमेरिकन ने भी हां नहीं बोला प्रपोजल के लिए भाई। The Americans have not said yes to the proposal. ये तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब पाकिस्तान इस फॉर सेल, आइए खरीदिए। ये तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब आप $1.25 अरब वहां पे लगाइए और सारे के सारे जो हमारी मिनरल वेल्थ है बलूचिस्तान की उसको चोरी करके, ये तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं वहां पे पोर्ट बनाइए। ये तो पाकिस्तानी बोल रहे हैं ना यार, ये और तो कोई बोल नहीं रहा है। Nobody else is saying it. The Pakistanis are saying it. The Americans have not yet responded. जब अमेरिका ने रिस्पॉन्ड ही नहीं करा तो किसको परेशानी हो गई? क्या ये अमेरिकन को मैसेज नहीं, क्या ये पाकिस्तानीज को मैसेज है?
दोस्तों ये सारा का सारा ऑल दिस इज इन द रेल्म ऑफ कंजेक्चर। क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, मैं ऐसी बातें कर रहा हूं इस वक्त क्योंकि अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। दोस्तों क्या ये हो सकता है, जस्ट थिंक अबाउट इट, आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये हो सकता है कि काम चाइनीज ने करवाया हो? सोचिए, ग्वादर से 70 मील दूर, ग्वादर जहां पे चाइनीज नेवी, सुनिएगा ध्यान से, जहां पे चाइनीज नेवी आती है, चाइनीज शिप्स आते हैं, जहां पे चाइनीज इंजीनियर्स हैं, जहां पे चाइना ने अरबों डॉलर का पोर्ट बनाया है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है, एक शहर बसाया है जो कि टर्मिनेशन पॉइंट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, राइट? जो कि चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपैक इज द फ्लैगशिप वेंचर ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब आप ये समझ लीजिए कितना जरूरी है ये। इसके बाद अगर चाइना इतने सालों से पाकिस्तान की मदद कर रहा है, हर समय जाके मदद करता है पाकिस्तान की, अच्छा फंस गया आईएमएफ के साथ, कोई बात नहीं, हमसे पैसे ले लो, अच्छा लोन वापस नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, माफ करा, अगले साल दे देना और ये और ले लो ऊपर से। ये चाइना आता है बार बार पाकिस्तान को बचाने के लिए। उसी पाकिस्तान ने अमेरिका को एक प्रपोजल दे दिया कि यहां पे अगर चाइनीज हैं तो बगल में तुम क्यों नहीं आ सकते, तुम भी आओ ना यार, वो लूट रहे हैं तुम भी लूटो, दोनों भाई मिलकर लूटो, थोड़े से पैसे हमें भी दे देना। क्या यह चीज चाइना स्वीकार करेगा? सोचने वाली बात है। चाइना को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि एक अमेरिकन बेस, और दोस्तों अगर अमेरिका बेस बनाएगा वहां पे यूएस नेवी आएगी, और आप सोच सकते हैं दोस्तों कि एक ही देश पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का जो हिस्सा है वहां पे एक तरफ चाइनीज नेवी और एक तरफ अमेरिकन नेवी, और सिर्फ 70 मील का फर्क है। कितना बड़ा कलेश वाला मामला है ये। क्या ऐसा हो सकता है कि चाइनीज इंटेलिजेंस ने कुछ ऑपरेशन ऐसा किया हो जो सुर्खियां बटोरे? क्या ऐसा हो सकता है कि आगे चल के भी ऐसे ऑपरेशन हो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर? ये पहली बार नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, जाफर एक्सप्रेस पे दर्जनों बार हमले हो चुके हैं और किसी ट्रेन की खबर नहीं आती। अगर खबर आती है जाफर एक्सप्रेस की, कोई सुसाइड अटैक हो गया, किसी ने बम मार दिया, किसी ने रॉकेट मार दिया, किसी ने एम्बुश कर दिया, किसी ने आईडी लगा दी, किसी ने प्लेटफॉर्म पे बम फाड़ दिया, ये सारी की सारी चीजें होती हैं दोस्तों। अब ये सोचने वाली बात है कि आगे क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या करा दोस्तों, चाइना को धोखा दे दिया। और चाइना माफ करने वाली पार्टी है नहीं, वैसे चाइना कभी माफ नहीं करता, ना चाइना कभी भूलता है। पाकिस्तान ने चाइना को धोखा दे दिया। 60 अरब डॉलर लगवा दिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, जिसमें कि 35 अरब एक्चुअली ग्राउंड पे लग चुके हैं, बाकी कमिटमेंट जारी है। सिर्फ ये बात नहीं दोस्तों, चाइना ने हर समय पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली सपोर्ट करा है, चाहे वो मौलाना मसूद अजहर का केस हो, चाहे वो टीआरएफ का केस हो। जितने भी पाकिस्तानी आतंकी हैं सबको सपोर्ट करा है चाइना ने। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान का सपोर्ट करा है। आज वही पाकिस्तान चीन की पीठ पे खंजर उतार रहा है। आपको क्या लगता है, चाइना कुछ करेगा? ये चुपचाप बैठा रहेगा। इतिहास गवाह है कि चाइना कभी चुपचाप नहीं बैठा, चाइना ने कुछ ना कुछ पलटवार जरूर किया है। क्या ये जाफर एक्सप्रेस का अटैक चाइनीज पलटवार था? जैसे जैसे हमें पता लगेगा हम और खबरें आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन वन थिंग आई टेल यू, वेरी कॉन्फिडेंटली आई कैन टेल यू, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बताता हूं कि बलूचिस्तान वाला मामला और गर्म होने वाला है, ठंडा नहीं होगा। अभी तो और गर्म होगा ये, और जब जब गर्मी आएगी बलूचिस्तान में तब तब हम आपके लिए लेकर आएंगे द चाणक्य डायलॉग्स। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।